गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूँ अभिषेक सर और आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 10 का फोर्थ वीडियो। इससे पहले के क्लास में हम लोग इससे ऊपर जो द वर्ल्ड वाइड वेब से पहले की सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। इंटरनेट डिवाइसेस वगैरह के बारे में सारे हम लोग देख लिए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क वगैरह सारे नेटवर्क के कितने डिज़ाइन होते हैं सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, यानी कि WWW आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है आखिर WWW को डेवलप किसने किया और कब किया। तो मैं आपको बता दूं, टिम बर्नर्स-ली जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले WWW का डेवलपमेंट किया, जो कि 1989 में डेवलप किया गया। ठीक है, जब WWW आया हम लोगों के बीच में, तभी इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ग्लोबली आया। ग्लोबली करने का मतलब सारे देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। ठीक है ना। तो आपको ये भी समझने की चीज़ है कि WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड का मतलब पूरा देश, वाइड का मतलब चारों ओर, और वेब का मतलब इंटरनेट। ठीक है ना। तो जब सारे देश एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे तो इसका कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? टिम बर्नर्स-ली लेके आए। और कब लेके आए? 1989 में लेके आए। ठीक है, इसके हेल्प से हमारा इंटरनेट जो है पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है और सारे देश, सारे पर्सन्स इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है VoIP। ठीक है, इसको हम लोग वर्चुअल आईपी के नाम से भी जानते हैं, या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका आखिर यूज कैसे होने लगा? ठीक है, इसका यूज हम लोग मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए करने लगे। जो आप लोग मोबाइल फ़ोन का यूज अभी कर रहे हो, द राइजिंग वुजबॉट इंटरनेट कम्युनिटी नाउ इट इज VoIP फोन। यानी कि VoIP फ़ोन जो हमारा है वो आज के डेट में काफ़ी हद तक पॉपुलर है। जो आप लोग देखते होंगे व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप वॉइस कॉल, या फिर अदर बहुत सारे इंटरनेट की हेल्प से कॉल करने वाले जो सर्विसेज हैं, वो हमारे VoIP कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करके डायल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्विस है AOL। जो कुछ मैं बता रहा हूँ बाबू, इसको आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है ना। AOL बिकम द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो हमारा AOL है वो पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप बहुत जगह देखते होंगे, जैसे कि पटना में जियो, एयरटेल, वोडाफोन और भी कुछ लोकल सर्विस प्रोवाइडर भी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं घर पे वायर के जरिए, या फिर वायरलेस। जैसे BSNL भी कभी कभी वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता है, एयरटेल भी देते हैं, और कुछ लोकल फ्रेंचाइजी जैसे सिटी ब्रॉडबैंड, कैंडोर ब्रॉडबैंड, बहुत सारे कंपनी है जो कि आपको घर पे कनेक्शन देते हैं। तो AOL पहली ऐसी संस्था है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की। इट टॉल्स पीपुल ऑन अ वेब पोर्टल, चैट रूम्स एंड इंस्टेंट मीनिंग्स। ठीक है, इंस्टेंट मीनिंग्स। अर्ली सब्सक्राइबर पेड बाय द आवर्स। ये जो हमारे AOL थे, ये हमारे वेब पोर्टल्स को आपके घरों के अंदर में इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सारी चीज़ को प्रोवाइड करना शुरू किए। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं जो कि आप लोगों को जान के आश्चर्य लगेगा, कि पहले हमें इसके लिए आवरली पेड करना पड़ता है। यानी कि आप 1 घंटे यूज करेंगे तो उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह से हमारा पहले रन किया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया उस तरह से हमारा इंटरनेट का रेट कम होते गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूं, आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में सबसे सस्ती डेटा मिलती है। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया वाले को ही इतना सस्ता डेटा मिलता है। आप अदर कंट्रीज में चले जाओ, जितना डेटा हम लोग एक दिन में खर्च करते हैं, उतने डेटे का कॉस्ट लगभग 400 से 500 रुपये पड़ता है। यानी कि 1 GB डेटा का कॉस्ट 400 से 500 रुपये पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन हमें इंडिया में क्या करना पड़ता है, 399 रुपये में हम लोग पूरा का पूरा ये 3 महीने का, या 499 में 3 महीने का, इस तरह से हम लोग करते हैं ना। लेकिन इंडिया में ही ये फैसिलिटी है, अदर कंट्रीज में ये फैसिलिटी नहीं है बाबू। ठीक है ना, अदर कंट्रीज में ये फैसिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ये फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है मॉसिक और नेटस्केप। ठीक है, ये क्यों यूज किया गया? ठीक है, ये मल्टीमीडिया के लिए यूज करने के। ठीक है, नेटस्केप का यूज मल्टीमीडिया सर्विसेज के लिए करने, जैसे कि आप लोग इंटरनेट पे गेम वगैरह देखते हो, पिक्चर देखते हो, साउंड देखते हो, एनिमेशंस देखते हो, ये सारा चीज़ है मॉसिक और नेटस्केप नाम के
एक सर्विस होता है, ठीक है ना, उसके हेल्प से हम लोग ये सारा सर्विस एक्सेस कर पाते हैं, सारी चीज़ हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, समझ गए। और उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला हमारा याहू, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना। आज के डेट में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कब डेवलप किया गया? ये हमारा 1994 में डेवलप किया गया। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे हमारा गूगल सर्च इंजन है, वैसे ही हमारा याहू भी एक तरह का सर्च इंजन ही है बाबू, ठीक है ना। क्या है? सर्च इंजन, समझ गए। तो एक और बात मैं बता दूं, ये कब बनाया गया। एक जेरी यंग एंड डेविड फेलो, एक जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ही सबसे पहले इसका डेवलपमेंट किया, ठीक है। बिकम द अर्लीस्ट नोन वेब पोर्टल टू प्रोवाइड ईमेल एंड मैसेजिंग सर्विस। ये सबसे पहले जाना जाता था वेब पोर्टल यानी कि वेबसाइट, और दूसरा क्या, और दूसरा ईमेल सर्विसेज, ठीक है, और मैसेजिंग सर्विसेज। जो हमारा पहले ईमेल हुआ करता था वो सारे इस पे काम किया करते थे, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ सर्विसेज हैं इंटरनेट के, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मैं एक और बता दूं, ईबे, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। मैं सारे को टिक कर देता हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, ठीक है। ईबे में पढ़ाने वाला हूँ अभी। तो ईबे एक तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि आप लोग अभी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा और तरह तरह के वेबसाइट्स जो आप यूज़ करते हो, उसी तरह से पहले के समय में ईबे एक तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट था, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते थे और परचेज भी कर सकते थे। ये अभी भी रन करता है, लेकिन ये पॉपुलर ज़्यादा नहीं हो पाया और इसके प्रोडक्ट उतने ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहे थे, इसके कारण ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। अब एक सबसे बड़ा चीज़ आता है ब्रॉडबैंड। आखिर ब्रॉडबैंड होता क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडबैंड गिव इंटरनेट यूजर फ्रीडम फ्रॉम ड्रिप ऑफ डायल अप एंड स्लो डाउनलोड स्पीड। ये डेवलपमेंट, जब हमारा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आया तो ये हमें एक चीज़ से आज़ादी दिलाया कि हमारा कभी कभी होता है क्या, अभी आप देख रहे होंगे कि कभी कभी नेटवर्क पूरी तरह से जैम हो जाता है, पूरी तरह से स्लो हो जाता है, डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, नेटवर्क का स्पीड अप डाउन होते रहता है। तो इन सारे चीज़ों को बचने के लिए हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन का सर्विस आया, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो है, ब्रॉडबैंड यूजर नाउ एंजॉय ऑलमोस्ट डबल द स्पीड एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये जो अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड मिल जाता है, और साथ साथ इसका स्पीड भी डबल आपको मिल जाता है। लेकिन ये बोलने वाले लोग तो जरूर बोल सकते हैं कि इंटरनेट का स्पीड हमें डबल मिलता है, एक्चुअल में इसका स्पीड हमें डबल मिलता नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है बाबू? जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, एक लीज लाइन खरीदते हैं, ठीक है, यानी कि कंपनी से एक डायरेक्ट कनेक्शन लेते हैं, जिसका स्पीड मान लेते हैं आपको डायरेक्ट एयरटेल वाले से हम कनेक्शन दिलवा दे, एयरटेल टावर से ही कनेक्शन दिलवा दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्पीड हाई होगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगा। एक प्राइवेट कंपनी वहाँ से अपना तार के जरिए आपके अपने ऑफिस में लेके आती है और फिर आपको प्रोवाइड कराती है ब्रॉडबैंड सर्विस, ठीक है। वो क्या करती है, अगर 10 MB का अगर स्पीड लेता है तो 10 MB को 1/8 में कन्वर्ट करता है, यानी कि 1 MB में 8 यूजर काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि 8 यूजर एक ही समय में काम करेंगे, बाई चांस अगर काम करते हैं तो इधर का डेटा उधर ट्रांसफ़र करके फिर उससे वो काम चलाते हैं, जिससे आपका स्पीड स्लो नहीं होता है और इंटरप्शन नहीं होता है। आपको लगेगा कि आपको स्पीड तो मिल रहा है 10 Mbps का, लेकिन आपको एक्चुअल मिलता नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो उतना 10 Mbps मिलेगा, नहीं ज़रूरत है उतना स्पीड का तो आपको कम स्पीड में ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलता है, और इसके बारे में विशेष जानकारी आपको आने वाले क्लासों में मिलेगा। आने वाले जैसे आप बड़े होते जाओगे, 11th-12th में जाओगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल्स आप पढ़ोगे, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों के पास आया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग वीडियो को लंबा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास का जो हमारा वीडियो था वो क्या हुआ था, लास्ट क्लास का वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा था, जिसका आप लोग नोट्स नहीं दिखा पाए थे। तो आज सबसे पहले आप लोग नोट्स दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको जो इससे क्लास शुरू होने से पहले वॉइस मैसेज भेजा था, तो आप लोग पहले दिखा लेंगे हमको, ठीक है, कॉपी। उसके बाद आज का वीडियो देखेंगे, फिर जो आने वाले फ्राइडे का जो वीडियो बनेगा वो वीडियो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्लास चलेगा। एक दिन का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, एक दिन का थोड़ा सा छोटा होगा। अभी भी लगभग 10 मिनट का वीडियो आप लोग 20 मिनट में देख लोगे,
और फिर जो नोट्स वगैरह है उसको भी चेक करा लोगे लास्ट क्लास वाले। तो अगली क्लास में हम लोगों का टॉपिक रहेगा इंटरनेट एप्लीकेशंस, यानी कि इंटरनेट के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं इसके, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेलिंग क्या होता है, न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, इन सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, आसानी से इसको हम लोग समझते हुए चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।